तो रेसलिंग मीडिया फैमिली रेसलमेनिया 41 का नाइट 1 खत्म हो चुका और इसका जो मेन इवेंट था उसने फैंस को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है क्योंकि पॉल हेमन ने अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फाइनली धोखा दे ही दिया है। और आज रेसलमेनिया नाइट 1 में बहुत सारे अपने को न्यू चैंपियंस मिले तो सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज का ये जो मेन इवेंट था रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो इनके मैच के बारे में बात करने से पहले मैं इनके एंट्रेंस के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि इन तीनों ही का एंट्रेंस बहुत ही कमाल का था। सेथ का अटैक बहुत अच्छा लग रहा था और रोमन हालांकि पॉल हेमन के साथ नहीं आए रेसलमेनिया में तो थोड़ा अजीब भी था, लेकिन रोमन के एंट्रेंस के दौरान उनकी पूरी फैमिली की लेगेसी हमें टाइट्रॉन में दिखाई जा रही थी। और क्योंकि सीएम पंक ने अपना फेवर कैश इन कर लिया था इसलिए पॉल हेमन उनके साथ आए और सीएम पंक जो अपना टाइम देखते हैं हाथ में, ये एक थोड़ा फनी मोमेंट अपने को देखने मिला क्योंकि पॉल हेमन ने अपनी घड़ी से सीएम पंक को टाइम दिखाया और इन तीनों का मैच स्टार्ट होते के साथ हमें समझ में आ गया कि कुछ बहुत ज्यादा मैजिक देखने मिलेगा क्योंकि आज रेसलमेनिया 41 के आधे ज्यादा मैच पे क्राउड बहुत ही ज्यादा साइलेंट था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रेसलमेनिया चल रहा है। लेकिन मेन इवेंट के लिए जो लाइव फैंस आए हुए थे वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ये ट्रिपल थ्रेट मैच में हमें बहुत सारे एपिक मोमेंट्स और बहुत सारे एपिक किकआउट्स भी देखने मिले। तो हालांकि बहुत सारे मोमेंट्स देखने मिले लेकिन कुछ जो बहुत ज्यादा यादगार मोमेंट्स हैं, तो रोमन जब अपना स्पीयर देने जा रहे थे तो सेथ ने उसे बीच में ही पेडिग्री में बदल दिया और उसके बाद सेथ ने स्टॉम्प लगाया और बैक टू बैक सेथ के मूव्स के बाद भी रोमन ने किकआउट कर दिया और सेथ फिर रोमन को समझाने लगे मैच के बीच में कि हम शुरू से एक साथ हैं और हमारे साथ मॉक्स भी था पहले, यानी वो डीन एम्ब्रोस के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम समझो रोमन की ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच में, इसलिए सीएम पंक को हम लोग एलिमिनेट कर देते इस फाइट से। और रोमन के साथ सेथ कुछ ही देर के लिए सही लेकिन शील्ड का रियूनियन करने वाले थे और शील्ड बॉम्ब देने वाले थे अपने पुराने स्टाइल में। और स्टार्टिंग में रोमन कंफ्यूज लग रहे थे कि उन्हें सेथ का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और फिर ऐसा लगा कि रोमन सेथ का साथ देना चाह रहे हैं और वो सीएम पंक को पावर बॉम्ब देना चाह रहे हैं टेबल पर और वो सेथ को बोलने लगे कि इसको उठाओ, लेकिन फिर रोमन ने सेथ के साथ भी टीम अप नहीं किया, सेथ को मार के अलग कर दिया और फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स दोनों के ऊपर टेबल भी तोड़ दिया। लेकिन जब रोमन सीएम पंक को अंदर ले गया और उन्हें अपना फिनिशर स्पीयर लगा के उनका पिनफॉल किया तो सीएम पंक का पिनफॉल नहीं हुआ और ये एक एपिक मोमेंट्स में से एक था। और सीएम पंक ने भी जब अपना जीटीएस लगाया तो ऐसा लगा कि सीएम पंक का जो उनका रेसलमेनिया का फर्स्ट मेन इवेंट है वो इस मैच में जीतने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रोमन ने एक बहुत ही ज्यादा नियर किक आउट किया फिर से। और एक टाइम तो ऐसा है जब तीनों ने अपना बैक टू बैक फिनिशर लगाया जो कि बहुत ही स्मूथ तरीके से लगाया था क्योंकि सीएम पंक ने पहले सेथ को जीटीएस लगाया और रोमन ने सीएम पंक को स्पीयर लगाया और जीटीएस लगने से क्योंकि सेथ गिरे नहीं थे तो रोमन जो कि सीएम पंक को स्पीयर लगाकर उठ ही रहे थे, सेथ ने गिरने से पहले रोमन को स्टॉम्प लगाया और क्योंकि सेथ को जीटीएस लगा ही हुआ था तो वो भी इस मूव के बाद गिर गए। तो तीनों ने अपना अपना फिनिशर एक दूसरे को दे दिया। तो ये मैच का सबसे एपिक मोमेंट था, लेकिन इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक मोमेंट अपने को देखने मिला क्योंकि जो पॉल हेमन ने देखा कि किसी का पिनफॉल नहीं हो रहा है तो पॉल हेमन चेयर लेकर रिंग में आने वाले थे और रोमन के सामने वो सीएम पंक को चेयर देने लगे तो रोमन को भी अच्छा नहीं लग रहा था और रोमन अपसेट होने लगे। पर पॉल हेमन जब रिंग में आया और उन्होंने सीएम पंक को चेयर दे दिया तो पीछे से पॉल हेमन ने सीएम पंक को लो ब्लो भी मार दिया और रोमन ये चीज देखकर हंसने लगे और उन्हें लगा कि पॉल हेमन उन्हीं का साथ दे रहे हैं। और पॉल हेमन बोलने लगे सीएम पंक को कि तुम्हारे वजह से मैंने ऐसा किया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था और ये मेरे ट्राइबल चीफ है, इनका ही मैं साथ दूंगा। और रोमन को पॉल हेमन ने चेयर दे दिया और उस चेयर से रोमन हंसते हुए सीएम पंक को बहुत मारने लगे और फिर पॉल हेमन ने दिखाया कि देखो सेथ रॉलिंग्स भी उठ रहा है ट्राइबल चीफ, आप उसे भी मारो। लेकिन फैंस को और हमें समझ में आ गया था कि पॉल हेमन अब रोमन को भी धोखा देने वाले हैं और ठीक वैसा ही हुआ क्योंकि फैंस को और ट्राइबल चीफ को शॉक करते हुए पॉल हेमन ने रोमन को भी लो ब्लो लगा दिया और सेथ पहले से तैयार थे क्योंकि वो पीछे भी नहीं घूमे और उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया पॉल हेमन के लिए कि मुझे चेयर ला कर दो। तो इससे ये बात तो कंफर्म हो रही है कि सेथ और पॉल हेमन की पहले से सेटिंग थी इस चीज को लेकर कि मैच के लास्ट में कैसे पॉल हेमन दोनों को एक एक करके धोखा देंगे और फिर चेयर ला कर दे देंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। और सेथ ने फिर उसी चेयर पे किस किया और रोमन रेंस को पहले मारा और उसके बाद स्टॉम्प लगाकर रोमन ही का पिनफॉल किया और सेथ के साथ हंसते हुए पॉल हेमन चले गए और पॉल हेमन ने सेथ का हाथ भी उठाया विनर डिक्लेयर करने के लिए। तो पॉल हेमन का ये इतिहास रहा है कि वो जिसके भी एडवोकेट आज तक बने उसे एक न एक पॉइंट पे धोखा दिया ही है और इस चीज को, इस लेगेसी को कैरी करते हुए पॉल हेमन ने आखिरकार अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और अपने बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक दोनों को एक ही रात में धोखा देकर सेथ रॉलिंग्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये पूरे सेगमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में बहुत सारे अपने को न्यू चैंपियंस मिले। जो ओपनिंग आज का मैच था वो भी कम शॉकिंग नहीं था क्योंकि हालांकि हमें पता था कि जे उसो की जीतने की बहुत ज्यादा चांसेस है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के, लेकिन जे ने जिस तरह से गुंथर को हराया वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि जैसा लास्ट मोमेंट पे हुआ कि जे ने बहुत सारे मूव्स लगाए बैक टू बैक गुंथर को। तो पहले जे ने गुंथरी का फिनिशिंग मूव पावर बॉम्ब लगाया उन्हें और उसके बाद स्पीयर, फिर उसो स्प्लैश बैक टू बैक अलग अलग टर्न बकल से और उसके बाद जे ने फिर गुंथरी का मूव जो स्लीपर होल्ड है वो देकर गुंथर को टैप आउट करवा दिया। तो इसलिए अब न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ये जे उसो बन चुके हैं। और टिफनी और शार्लेट फेयर के मैच पे टिफनी ने लास्ट में अपना फिनिश
प्रेशर लगाकर शार्लेट का पिनफॉल करवाया और टिफी टाइम को कंटिन्यू करते हुए अपना टाइटल रेन भी कंटिन्यू रखा है। तो आज जो नाइट 1 में टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ था न्यू डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स या वॉर रेडर्स बन चुके टैग टीम के बीच में, तो इस मैच में चैंपियन वॉर रेडर्स की टीम को हराते हुए न्यू डे न्यू चैंपियंस बन गए। और जब न्यू चैंपियन की बात आ रही है तो जेकब फाटू ने भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एलए नाइट को आज हरा दिया है और अब जेकब फाटू न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए। और चैट गेबल जो कि फिलहाल मास्क पहन के एल ग्रांडे अमेरिकानो बन गया है, उन्होंने अपना सिंगल्स मैच जीत लिया है रेसलमेनिया में। और इसके अलावा जो रिवेंज मैच था जेड कारगिल और न्योमी के बीच में, इस मैच में जेड कारगिल जीत गई है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको लग रहा था कि ट्राइबल चीफ को फाइनली पॉल हेमन धोखा देंगे या नहीं देंगे। तो चलिए इसके अलावा भी 2 वीडियो और आने वाली है। अभी तो रोमन वाले सेगमेंट के बारे में और अच्छे से बात करना है कि अब रोमन के लिए आगे क्या और पॉल और सेथ की जोड़ी में क्या होने वाला है। और इसके अलावा रेसलमेनिया नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो भी बस कुछ ही देर में आएगी, तो इसलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।